you. बहुत शुक्रिया आपका। आज अक्टूबर की 12 तारीख है, साल 2024 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूं। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी है कि आप वफादारी के साथ खुदा के कलाम से वाबस्ता हैं और सीख रही हैं एंड आई होप कि आप दूसरों को भी सिखा रही हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक सवाल किया था, आई होप आप सबको याद होगा कि अगर कोई शख्स रास्तबाज है, खुदा तरस है, हलीम है, रहम दिल है, पाक दिल है, तो फिर ऐसे इंसान के साथ कौन बुराई कर सकता है? कौन उसको दुख दे सकता है? कौन उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है? तो मैंने आपको ये सवाल दिया था कि क्या जवाब है इन सवालों का, क्योंकि अब तक जितनी मुबारकबादियां हमने देखी हैं उनकी रोशनी में ये सवाल है कि कौन ऐसे शख्स के साथ बुराई कर सकता है जो सारे इस तरह के अच्छे किरदार का मालिक है। और मैंने ये भी जुमला कहा था कि जो ये मुबारकबादी है कि मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कोई गेट पर आया है, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको ये भी याद करवाया था कि ये जो मुबारकबादी है, चूंकि ये बिल्कुल आखिरी है मुबारकबादियों के हवाले से, और ये वो मुबारकबादी है जिसकी गूंज पूरे न्यू टेस्टामेंट में से सुनाई देगी। जो कुछ यहाँ लिखा है, जो कुछ यहाँ खुदावन ने फरमाया है, इसकी गवाही आपको खतों में भी मिलेगी और बाकी मुख्तलिफ मौक़ों पर जो खुदावन ने अलग से कही है वो भी, और जो शागिर्दों को तालीम दी है उसके दौरान भी इस मुबारकबादी का बार बार जिक्र आया है। लेकिन हमें उसकी तलाश करनी है कि कहाँ कहाँ पर इसका जिक्र आया है, और इसका जब उनको देखेंगे तो फिर हमें इसकी असल माने जो हैं वो भी बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो अब खुदावन ने ये नहीं फरमाया, मैंने कहा था मैं कुछ नेगेटिव बातें आपको बता के इसके मानों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हम उसको देख सकें। खुदावन ने ये नहीं फरमाया कि मुबारक हैं वो जो सताए गए हैं, बल्कि कहा कि ब्लेसड आर दोज विच आर परसिक्यूटेड, और किस वजह से? रास्तबाजी के सबब से। तो ये हम इसका जिक्र कर चुके हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलसिले को जोड़ने के लिए ये याद करवाया है। और ये भी नहीं फरमाया कि मुबारक वो हैं जो सताए जाते हैं, प्रोसिक्यूट किए जाते हैं क्योंकि वो काबिले एतराज हैं, यानी क्योंकि वो ऑब्जेक्शनेबल लोग हैं इसलिए वो सताए गए हैं। तो ये इसके ऊपर भी जिसको गौर कराएं कि जो लोग काबिले एतराज हैं, जिनका किरदार अच्छा नहीं है, जिनके कारोबार अच्छे नहीं हैं, उनका जिक्र नहीं किया, उनको मुबारक नहीं कहा, तो ये भी तशरीह कर रहा है। दूसरी बात, ये भी नहीं फरमाया कि मुबारक वो हैं जो अपनी मसीह जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसका भी जिक्र नहीं किया। ये भी नहीं फरमाया कि मुबारक वो हैं जो मसीह होने के नाते या वजह से सताए गए हैं। चूंकि हम क्रिश्चियन हैं, चूंकि मैं चर्च जाता हूं, इसलिए मैं सताया जाता हूं, इसका भी जिक्र नहीं। ये बड़ी बारीक बात है, तो इसको जरा नोट कीजिएगा और आगे चल के जब हम इसको देखेंगे तो फिर ये आपको और समझ में आए, क्योंकि उनमें शायद हिकमत की कमी है और वो लोग जिनको आप अपनी
गवाही समझते हैं, उस गवाही में वाकई ही वो काफी बेवकूफी और बेअदबी की बातें कर जाते हैं क्रिश्चियन और गवाही भी देते हैं, लेकिन गवाही में भी बेअदबी करते हैं। कलाम से नावाकफियत की बिना पर ऐसे जुमले, ऐसी बातें कहते हैं कि क्रिश्चियन उनसे बेजार होते हैं जो कलाम को समझते हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो बड़े बड़े ओहदों पर भी मौजूद हों। तो उनको भी नहीं कहा कि जो लोग ऐसी गवाहियां देते हैं वो मुबारक है। वजह कुछ और है, वही समझाने के लिए मैं नेगेटिव बातों का इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छी तरह से आपको भी और मुझे भी इस हकीकत का इल्म है कि मसीही लोगों के साथ बड़े बड़े जुल्म किए जा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। झूठे मुकदमे, कत्ल, अगवा, जबरदस्ती, मजहब की तब्दीली और पता नहीं जमीनों पे कब्जा, गिरजों को आग, ये सब हम जानते। और सिर्फ हमारे ही मुल्कों में ऐसा नहीं हो रहा, और बहुत सारी जगहों पर भी ऐसे होता है। लेकिन हम इस राज से भी वाकिफ हैं कि बहुत मर्तबा मुकम्मल तौर पर मसीही के किसी एक फर्द या किसी एक ग्रोह की वजह से पूरी कम्युनिटी जुल्म और सितम का शिकार होती है। ऐसे लोगों को भी मुबारक नहीं कहा गया। जब आप ये नेगेटिव तौर पे जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको समझेंगे तो आपको असल का मतलब समझ में आता जाएगा। या अपने अंदर किसी चीज या किसी अमल की वजह से जो वो कर रहे हैं, आसमान की बादशाही उन्हीं की होगी, ये वादा ऐसे लोगों से नहीं किया गया। ये वो वादा उन लोगों के लिए है, और अंडरलाइन कर लीजिएगा ये लफ्ज, जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। और इसमें रास्तबाजी का लफ्ज अंडरलाइन करने की जरूरत है। आगे जब मैं इसकी तशरीह करूंगा तो फिर आपको और इसका लुत्फ आएगा और समझ आएगी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि मैं अपनी रास्तबाजी में कुछ नहीं हूं। मेरी नेकियां गंदी धज्जियों के बराबर हैं जिनको मैं नेकी समझता हूं। तो वी स्टैंड इन द राइचियसनेस ऑफ आवर लॉर्ड। अब आपको पता चल गया कि रास्तबाजी किसको कहा जा रहा है, हु इज द रास्तबाज। तो इसके ऊपर भी तवज्जो करने की जरूरत है। मैं बड़े अदब और एहतराम और इज्जत के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कई बार हम अपने आप खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा। एक बंदे ने किताब लिखी, किताब लिखने के बाद, वो तो इतना कोई आलम भी नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसके जज्बे को फिर भी एहतराम के साथ सलाम करते हैं और इज्जत के साथ सलाम करते हैं कि उसके दिल में ये ख्याल आया कि किताब लिखी जाए। किताब लिखी और उसने जब दी भी चौधरियों के लोगों को, और फिर वो उसको मारने के लिए लोग आए और बड़ी मुश्किलात में, और ये वो, तो उसके माँ बाप मेरे पास आए कि खोकर साहब, इनकी मेरे बेटे ने किताब लिखी है, तो ये है वो है, आप कुछ करें। तो मैंने कहा बीबी, उन्होंने किताब लिखने से पहले किताब मुझे दिखाई थी? पता नहीं जी। मैं क्या पूछ लो, उन्हें मैंने पूछा नहीं कि मैं किताब लिखा भी कि ना लिखा। तो मकसद ये है कि आप ऐसे काम करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और आप किसी के साथ मशवरा नहीं करते, तो ना सिर्फ ये कि आप अपने ऊपर अजाब लेकर आते हैं, आप अपने कौम के ऊपर भी अजाब लेकर आते हैं। या कोई जोशीला मुबशर या खुदा का खादम, उसको किसी जगह बुलाया जाए और वो ऐसी जोशीली तकरीर करके, तो वो तो चला गया, लेकिन जहां तकरीर की है मसला तो उनके लिए पैदा हो जाएगा। और ये बातें भी हमें जहन में रखनी चाहिए। तो हमारे पास गवाही देने का अख्तियार तो है, खुदावंद ने हमें कहा है गवाही देना, लेकिन अहमकाना तरीके पर गवाही देने के लिए नहीं कहा गया। और हकीकी गवाही जो है, वो सच्ची गवाही जो है वो दे,
और दानिशमंदी के साथ दे। या तो हम अपनी कुदरती आदतों और अपने लहजे बोलचाल और अपने तालीमी मेयार ना होने की वजह से, तहजीब, गुफ्तगू, इल्मी कमी और तेज धुआंधार अल्फाज की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। जब हम अपने लोगों के साथ बैठे हैं, अपने खानदान में बैठे हैं, तो फिर तो हम सख्त बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है कि खुद उनके दिलों पर चोट लगे, उनको तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, ताकि वो तौबा की तरफ रागब हो सके। लेकिन इसका प्रचार हम सरेआम नहीं करते, किसी को काफिर करार नहीं देते, किसी को गद्दार करार नहीं देते। इस तरह की बातें, हम अपना पेट खुद नंगा नहीं करते। तो ये बहुत सारे काम चूंकि हो रहे हैं जिसकी वजह से कलाम पाक की बेहरमती हो रही है और हम जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो इनसे हमें बचने की जरूरत है। और ऐसे लोगों के लिए भी ये मुबारकबादी नहीं है कि जो सताए गए हैं वो मुबारक है, नहीं, ये सताए गए हैं अपनी हमाकत की वजह से। तो अगर कोई हद से ज्यादा जोशीला हो, हमेशा जुल्म और सितम का बायस बन जाता है उसका जोश और जज्बा। और न्यू टेस्टामेंट में जुनूनियत का या फैशिज्म का कोई भी तस्वर, कोई भी उसकी प्रेज मौजूद नहीं है। तो हमें इसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। ना ही खुदावन ने ये फरमाया कि मुबारक वो हैं जो जुनूनी हैं, जो सिर फिरे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जो ओवर रिएक्ट करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया। तो एक तो आप तालीम से वाकिफ नहीं। अगर आप तालीम से वाकिफ होते, खुदावंद के मुंह मुबारक पर थूका गया, आपको थप्पड़ मारे गए, आंखें बंद करके थप्पड़ मारे और कहा कि बता तुझे किसने मारा है। इस जात पाक ने कोई उसका बदला लिया? एक लफ्ज भी कहा गुस्से में? बिल्कुल खामोश रहे। हम उस रास्तबाजी में खड़े हैं और हम ओवर रिएक्ट करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 15। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 15। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए। ये है इसका मतलब। अगर आप ये सारे काम करके सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो ये कलाम मना करता है। मजहब और सियासत को मिक्स ना करें। इससे भी परेशानियां और दूरियां और तकलीफें और सताया जाना और जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है। आप हैरान होंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। और ये सिर्फ हम जैसे मुल्कों में नहीं, बड़े एडवांस मुल्कों में इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है अगर मजहब को, अपनी पर्सनल बिलीफ को सियासत के साथ जोड़कर आप जोश और जज्बे का मुजाहरा करेंगे। आप अपने रिश्तेदार खो बैठेंगे, बच्चे खो बैठेंगे। तो हमें इसकी तरफ भी तवज्जो करनी है। चीनी में अपने अकायद की वजह से, जो चीनी लोग हैं वो अपने अकायद की वजह से दुख उठाते हैं, बुरे कामों की वजह से नहीं, सियासत की वजह से नहीं। तो ये एक मिसाल याद रखिएगा। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हमारे अपने मुल्कों में अपने अकीदे की वजह से दुख उठाते, अपनी किसी बुराई की वजह से नहीं। लेकिन समझाने के लिए नेगेटिव का जिक्र करना जरूरी है। तो अब सवाल तो ये है कि रास्तबाजी के सबब से सताया जाना क्या है? रास्तबाजी के सबब से सताया जाना क्या है? John 15 verse 18 and 20।
John 15 verse 18 and 20. पढ़ना तो काफी चाहिए, लेकिन कम से कम ये 2 आयतें। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है, अल्फाज सुनिएगा, अगर दुनिया तुमसे दुश्मनी रखती है, अदावत रखती है, सताती है, तो तुम जानते हो, ये आपको पता है कि दुनिया ने, यानी उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है, इसलिए दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हर जुमले में आपको समझ आ रही है कि रास्तबाजी के सबब से सताए जाने का मतलब क्या है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर लोग तुम्हें सताते हैं, याद रखो ये तुम्हारी किसी हमाकत की वजह से नहीं होना चाहिए, और ये अगर तुम्हें तंग कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मेरी वजह से दे रहे हैं। इन्होंने मुझे ऐसे किया था, याद करो वो बातें। मैंने कौन सी बुराई की थी जिसके बदले में मेरे साथ ऐसा सलूक किया। तो अब जो ये तुम्हारे साथ होता है, इसकी वजह बता दी। तुम दुनिया के नहीं हो, तुम उन जैसे नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम मेरे लोग हो। यू आर माई ब्राइड, आई एम योर ब्राइड ग्रूम। इसकी वजह से आपके साथ ये सलूक होता है। तो उन्होंने मुझे सताया है, तुम्हें भी सताएंगे। लो, पक्का वादा, इन्होंने मुझे सताया है, तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया, तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। चिट्टा साफ मतलब नजर आ रहा है। 22वीं आयत भी अगर आप देख लें, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे। जब तक हम इस भेद को पल्ले नहीं बांध लेंगे, फिर खुशी पैदा नहीं होगी दिल में। खुशी करना, नहायत शादमान होना, तुम मुबारक हो, ये नाहक बातें तुम्हारे खिलाफ कहते हैं, ये खुशी किसको होगी? जो अपने साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगा सताए जाने का, बल्कि इस सताए जाने का सीधा अपने खुदावंद के साथ रिश्ता जोड़ेगा, सही इसकी तशरीह करेगा, सही मतलब समझेगा, तब उसको मजा आएगा। तब वो उन तलवारों को चुभेगा जो उसका सर अलग करेंगी। तब वो गीत गाते हुए, तलावत करते हुए अपने सर की कुर्बानी पेश करेगा। तो लोग मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे। वजह भी बता दी, वजह सुन लीजिएगा। क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता, उनसे कलाम ना करता, तो वो गुनाहगार ना ठहरते। अब सताने की वजह समझ में आ गई, क्योंकि आप उनको गुनाहगार कह रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम्हारे काम अच्छे नहीं हैं, आप कह रहे हैं तुमने जो शादी कर रखी है ये इसकी इजाजत नहीं है, तो फिर तलवार से सर तो आपका अलग कर ही दिया जाएगा। सच्चाई की जो भी बात करेगा, सच्चाई के साथ जो भी खड़ा होगा, और सच्चाई इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, सच्चाई इज अ पर्सन। तो जो पर्सन सच्चाई का दावेदार है, राह हक और जिंदगी में हूं, जब उसके साथ खड़े होगे तो फिर तन की परवाह नहीं करनी। लेकिन अब उनके पास
उनके गुनाह का उज़र नहीं है, कोई बहाना नहीं है, क्योंकि मैं आया हूं, मैंने उनसे कलाम किया है, उनको गुनाहगार ठहराया है, इसलिए वो मेरी बातों पर अमल नहीं करते, इसलिए वो मुझे सताते हैं, इसलिए वो मेरे दुश्मन हैं। जो मुझसे अदावत रखता है, जो वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए, एक एक लफ्ज, एक एक बात, कई कई किताबें लिखी जा सकती इन बातों पर, कौन से काम नहीं किए जो किसी और ने नहीं किए, तो वो गुनाहगार ना ठहरते। अब आपको समझ में आ गया होगा इस मुबारकबादी का मतलब। मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा, दोनों से अदावत रखी, लेकिन ये इसलिए पूरा हुआ जो उनकी शरीयत में लिखा है, उन्होंने मुझसे मुफ्त अदालत रखी, मुफ्त अदालत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा, रूल कुदस की बात है, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह होगे। 27 देख लीजिएगा। क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो, अब आप ये हकीकत तो जान चुके हैं कि मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं और रास्तबाजी को याद रखते हैं। खालिस्तन नस्ली, मुआशी, सियासी वजूहात की बिना नहीं, बल्कि रास्तबाजी की वजह से, जिनकी जड़ें आपके ईमान और मजहब की वजह से सताए जाते हैं। ये वाज़े तौर पर रास्तबाजी के लिए जुल्म बर्दाश्त करने वालों की मुबारकबादी करार दी गई है। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी खुदावंद की मर्जी और खुदावंद के जलाल के लिए जीना चाहते हैं, उनको मुबारक कहा गया है। मुकद्दस मर्जी, खुदा की मर्जी, अपनी मर्जी, इनमें फर्क करना बहुत जरूरी है। अगर खुदा की राह में, खुदा की मर्जी में चलने वालों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, तो ऐसे लोग मुबारक हैं। ऐसे लोग चाहे कुछ भी हो जाए, खुदावन का इनकार नहीं करते। खुदावन ने अपने लोगों से पहले तकलीफों को बर्दाश्त किया, लिहाजा खुदावन के लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए कि वो खुद को दुश्मनों के दरमियान पा रहे हैं। और जब खुदावन के लोग ऐसे जुल्म और सितम का सामना करेंगे, तो उन्हें शाइस्ता या नरम रवैया होना लाजम है। Whenever you are facing persecution, it is very, very crucial that you maintain the same kind of a kindness, humbleness that our Lord had. ये बहुत जरूरी है। नरम मिजाज, शाइस्ता, तमाम लोगों के साथ पुरसकून तरीके से रहना, चाहे वो आपको गालियां क्यों ना दे रही हो। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इन बातों को याद रख के इन पे अमल करना नहायत हिकमत है, नहायत कलाम के मुताबिक है, नहायत बाप की मर्जी है। तो खुदावन के लोगों को दुनिया की नफरत को भड़काने या उसकी जमानत देने के लिए बदनीयती या झूठ से कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर खुदावन के लोग अपने खुदावन से वफादार हैं और आज भी हैं, तो उन्हें इस बात के, इसी तरह के बुरे सलूक के लिए तैयार रहना चाहिए जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। खुदावन अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, क्योंकि भेड़ें अपने खुदावन की आवाज पहचानती हैं और खुदावन की भेड़ें किसी गैर शख्स के पीछे नहीं जाएंगी। ये यूहन्ना 10 बाब की 4 आयत को हमेशा अपने ज़हन में रखने की जरूरत है। दूसरी अहम बात जो खुद याद रखनी चाहिए कि दुनिया हमसे नफरत करती है, अदावत रखती है, हमारी किसी वजह से नहीं, बल्कि हमारे खुदावंत की वजह से नफरत करते हैं। लोग नबियों को भी सताते हैं,
सताते रहे हैं, मौजों का भी जिक्र जानते हैं, फैज भी होना जानते हैं, उसके बावजूद सताते हैं। खुदावंद को आसमान पर जिंदा भी करार देते हैं कि वो चौथे आसमान पर है, लेकिन उसके लोगों को सताते हैं। दोबारा आमद का ऐलान भी करते हैं कि खुदावंद दोबारा आखिर में आएंगे, फिर भी उसकी कौम और उसके लोगों को जो उससे प्यार करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उस पर एतराज करते हैं। तो जब खुदावंद को ही कबूल नहीं करते तो हमें कैसे कबूल कर लेंगे? और ये कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, ये कोई ताज्जुब और परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही फॉलो मी का मतलब ही ये है कि जो खुदावंद ने कहा है, जो खुदावंद करते रहे हैं, उन बातों में आपने फॉलो करना है खुदावंद को। सिर्फ मुझे ही फॉलो नहीं करना, दूसरे लफ्जों में खुदावंद कह रहे, बल्कि मेरे अमल को, मेरी तालीम को, और जिन जिन राहों से मैं गुजरा हूं, जिन जिन कांटों पे मैं चला हूं, आपने भी उन पे चलना है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, और वजाहत मिल गई। लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इसलिए दुनिया तुमसे नफरत रखती है, इसलिए दुनिया तुमसे अदावत रखती है। तो आप देख रहे हैं तशरीह उस मुबारकबादी की जो बत्ती 5:10 में है, उसकी तशरीह में आपको कहां कहां से मुख्तलिफ तरीके से एक ही ख्याल, और ये खुदावंद की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 19 है, जॉन 15 वर्स 19। अब खुदावंद ने हमें दो सबब बता दिए हैं कि लोग खुदावंद के लोगों से नफरत और दुश्मनी क्यों रखते हैं। तो क्या वो दो सबब है? खुदावंद ने बताया, His people are no longer of the world। ये पहला सबब है। खुदावंद ने हमें चुन लिया है, कहां से? दुनिया से। कब से? दुनिया की इब्तिदा से। खुदावंद ने हमें चुन लिया है दुनिया में से, क्योंकि हम दुनिया के नहीं हैं, और दुनिया अपनों से मोहब्बत रखती है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 23, जॉन 8:23। खुदावंद का एक और अहम ऐलान या फरमान याद कराना चाहता हूं, मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो। मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। बस ये अगर बात हमें समझ में आ जाए, सताया जाना समझ में आ जाएगा, मुबारकबादी का मतलब समझ में आ जाएगा। जॉन 14 वर्स 31, जॉन 14 वर्स 31। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने के मैं बाप से मोहब्बत रखता हूं, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया, जिस तरह से बाप ने मुझे हुक्म दिया, वैसा ही करता हूं। उठो, यहां से चले। खुदावंद के अल्फाज 14:31 ऑफ जॉन। ओल्ड टेस्टामेंट से भी आपको एक आयत याद करा देता हूं। यसाया 61 पहली दो आयत, यसाया चैप्टर 61 1 and 2। खुदावंद की रूह मुझ पर है। याद आ गया होगा वाकया, ये खिदमत का आगाज था। अभी खुदावंद ने ये तलावत की थी लोगों के सामने। लोग हैरान थे, पहले बड़े खुश थे। जैसे ही कहा कि ये तलाक, ये फरमान, ये पेशन गोई आज पूरी हो गई, तो जब तशरीह करोगे तो लोग आपको हलाक करेंगे। पहले दिन से ऐसा हो गया था। खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं।
उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, और खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। अब इसमें कौन सा काम है जो बुराई का है, लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। जॉन 15 वर्स 20, जॉन 15 वर्स 20, जो बात मैंने तुमसे कही उसे याद रखो। क्या बात कही थी जिसको याद रखना है? कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। अगर उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को ताकि ये बात हमारे पल्ले बैठ जाए और इसकी तशरीह, इस मुबारकबादी की, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब एक और जगह से देख लेते हैं, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 5 and 6। 1 जॉन चैप्टर 4 5 and 6। वो दुनिया से हैं, वो दुनिया से हैं, इसलिए दुनिया की सी कहते हैं, इसलिए दुनिया वाली बातें करती है, दुनिया वाली जिंदगी गुजारते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं। ओह जी, दुनिया ने उतने नाल रखना है ना। आपने ये जुमला शायद खुद भी कहा हो या सुना जरूर होगा, ओ पाजी फिर दुनिया ने इतने नाल लेके चलना पैदा ना। तो आप फैसला कर लो, दुनिया के साथ चलना है या जिसने आपको चुना उसके साथ चलना है। अगर उसके साथ चलोगे जिसने आपको दुनिया से चुन लिया, दुनिया के साथ चलोगे तो ये मकारी है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये मुनाफकत है। अगर दुनिया हक पे नहीं है, आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए, अदब के साथ, इज्जत के साथ, हलीमी और खुलूस के साथ हाथ जोड़ कर कहें कि ये काम मेरी मुश्किल में है, मैं ऐसे नहीं कर पाता, ये रस्में मैं फॉलो नहीं करता। क्यों? उसकी वजह जानने की अगर वो पूछे तो बताएं, वरना कहने की जरूरत नहीं, मेरा ये दस्तूर नहीं है जिसको मैं फॉलो करता हूं, उसकी मुझे इजाजत नहीं है। तो वो दुनिया से हैं, इसलिए दुनिया किसी कहते हैं, और दुनिया उनकी सुनती है। दुनिया मेरी नहीं सुनती, आपकी नहीं सुनती। वजह आपको पता होनी चाहिए। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। और भी साफ हो गया, जो खुदा से है वो हमारी सुनता है, इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह की पहचान करते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है। एक एक जुमला ऐसे सोने के, चांदी के, हीरों के साथ जुड़ा हुआ है, इतना सादा और इतना गहरा कि तशरीह करने की जरूरत नहीं है। क्या कमाल कर दिया यूहन्ना ने, खुदा के पाक रूह की हदायत से क्या अल्फाज लिख दिए। मेरा जी चाहता है कि बार बार इसको पढ़ा जाए। एक और आयत याद करा देता हूं तशरीह के लिए, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 14। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 14। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है, तुम्हें गालियां दी जाती हैं, तुम्हें लानतान किया जाता है, पीपल कॉल यू नेम, तो फिर तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। कैसे पता चले कि खुदा का रूह इस बंदे में है या नहीं, ये खुदा का बंदा है या नहीं? ये तब पता चलेगा जब खुदा का रूह उस पे साया करता है, और साया नजर नहीं आएगा, उसके काम बताएंगे कि लोग उसको सताते हैं, वो लानत करते हैं, वो बरकत देता है। लोग तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं कहता। नाहक बातें करते हैं, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, तो तुम्हें खुशी करना है। जो खुशी करेगा इसको एजाज समझेगा,
इसको इज्जत समझेगा। आप जानते हैं कि रूह के साए में ये बंदा जिंदगी गुजारता है। Hebrew chapter 11 verse 26। हम मसीह खुदावन के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जानना, घाटा भला हो जाए। और मसीह खुदावन के लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जानना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। सादा लफ्जों में इस मुबारक का मतलब क्या लिया जाए? मैंने इतने हवाले, इतनी आयतें पेश कर दी सिर्फ इसके मीनिंग बताने के लिए। आयत तो एक ही काफी थी, लेकिन जो कुछ इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन टाइम को बचाने की खातर इतना ही है। रास्तबाज होने, रास्तबाजी पर अमल करने का असल मतलब खुदावंद यीशु मसीह की मानद होना है। इसलिए वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद की तरह होने के, खुदावंद की पैरवी में, खुदावंद के पीछे चलने की वजह से, तालीम पर अमल करने की वजह से सताए जाते हैं। दरअसल वो मुबारक है, और यही इस आयत का मतलब है। ये भेद की बात भी याद रखें कि जो लोग हमेशा खुदावंद की तरह, खुदावंद की तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारते हैं, उन पर जुल्म किया जाएगा, बचेंगे नहीं। आपको याद है जिसने सबसे पहले बाइबल का तर्जमा किया, उसके साथ चर्च ने क्या सलूक किया था? आपको पता है, जो भी बाइबल की तशरीह करके सिखाता था और रस्म रिवाज की तालीम नहीं देता था, उसके साथ चर्च ने क्या किया? सिर्फ दुश्मन ही नहीं सताएंगे, चर्च में लोग जो दुनिया के साथ चलने को ज्यादा अहमियत देते हैं, जो दुनिया में तो रखनी है ना, वो भी अपने आप को दुनिया के साथ ही जोड़ते हैं, और वो लोग भी आपकी परसिक्यूशन का सबब बनते हैं, और वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। खुदावंद के कलाम की तलावत करें जो खुदावंद के जुबान मुबारक से निकला। अब मैं आपको मुकद्दस पालूस रसूल के खत तिमोथियस के नाम, दूसरा तिमोथियस, आपको एक हैरत अंगेज बात याद कराना चाहता हूं। हैरत अंगेज, खुदावंद का खादम आखिर जमाने में होने वाले वाकयात का जिक्र लिख रहे हैं, और आप ये सारी फहरिस्त को जरूर पढ़िएगा, आपको याद भी होगा और आपने बहुत दफा पढ़ा भी होगा। गौर फरमाइए कि कलाम पाक की सच्चाई किस कदर सच्चाई है कि जो कुछ हजारों साल पहले लिखा गया, आज किस तरह से वह पूरा होता हुआ हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देता है। सेकंड तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 12, लेकिन आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, मैं सिर्फ आपको 12 आयत याद करा रहा हूं। बल्कि जितने खुदावंद यीशु मसीह में, दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। देयर इज नो स्केप। किसी का माइक खुला है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इससे बेहतर, इससे पुरजोर तशरीह और नहीं हो सकती। बल्कि जितने खुदावंद यीशु मसीह के में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जितने, वो सब सताए जाएंगे, 100% गारंटी। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने दुखों का जिक्र भी करते हैं। आप देख लीजिएगा, चैप्टर 3 वर्स 11 पढ़ लें।
मुझ पर बड़े दुख आए, मैं दुख उठाते हैं, मैंने दुख उठाए हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब दुखों से छुड़ाया है। ये तसल्ली की बात है। दिस टू शैल पास। एक दो मिसालें मैं आपको पुराने अहदनामे से दे के खत्म करता हूं। एबल को याद करें, उसके अपने भाई ने उसको प्रोसिक्यूट किया, केन ने कत्ल ही कर दिया। उस वक्त ना तो टीवी था, ना वीसीआर था, ना स्मार्टफोन था, ना पड़ोसी थे। सोचिएगा इस बात पर। हुण ते मां कहंदी नहीं, मेरा पुत्र ते बड़ा चंगा है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ यार दोस्त ने ना, उन्हां दी वजह तो ये खराब हो गए। तो भाई एबल के कौन से खराब दोस्त थे कि उसने केन को मार दिया? आप बुजुर्ग दाऊद बादशाह का सोच लें, अपनी औलाद ने उसको किस तरह से किया, कैसा सताया, कैसी परेशानी की। आप दानियल के देख लें, कौन सी बुराई थी, कैसे उन्होंने दुख और तकलीफ उठाई। आप जरमया, इलाइजा, उनको देख लीजिएगा, उन्होंने क्या बुराई की, सच्चाई के साथ खड़े थे। एंड हु इज द सच्चाई? सच्चाई इज अ पर्सन, नॉट अ कॉन्सेप्ट। सच्चाई के साथ जो भी खड़ा होगा वो जरूर। ये चंद मिसालें बहुत है वक्त बचाने के लिए। अब न्यू टेस्टामेंट से भी कुछ मिसालें, रसूलों को याद कर ले। तकरीबन एक के अलावा बाकी सारे शहीद कर दिए गए। तो बिगनिंग है ना। तो कौन सी आयत की तशरीह है ये? बल्कि जितने खुदावंद यीशु मसीह में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। उसकी तशरीह न्यू टेस्टामेंट से बता रहा हूं। खुदावंद अपने परफेक्शन में, अपनी पाकीज़गी में, अपनी नरमी और शाइस्तगी में कायम थे, बेऐब थे। सताए गए कि नहीं सताए गए? जब जिसकी तालीम है वो सताए गए तो मैं किस खेत की मूली हूं? मसीह तारीख के उन लातदाद मुकद्दसीन को याद रखें जो खुदावंद की कलाम के साथ जुड़े हुए थे और कैसे उन्होंने शहादत पाई, कैसे जलाए गए, कैसे आरों से चीरे गए। बहुत कुछ हुआ है। वक्त नहीं कि मैं उन सारी बातों को आपके सामने याद करूं। खुदावंद को किन लोगों ने सताया, ये भी जरा सोच लें। अपनों ने सताया था, ये दुश्मन नहीं थे, ये अपने थे, दुश्मन बन गए। दुश्मन क्यों बने? तालीम की वजह से, तशरीह की वजह से। सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, सच्चाई का जिक्र करने वालों से, सच्चाई की तालीम देने वालों से सताए गए। मजहबी लोग थे, लीडर थे, मजहबी सतारों ने, रास्तबाजों ने, जो रास्तबाजी का दावा करते थे, उन्होंने ट्रू रास्तबाज को सताया। याद रखिए, रास्तबाजी के अलंबरदार ही आपको सताएंगे जो दावा करते हैं कि हम रास्तबाज हैं। बुजुर्ग दानियल ने सख्त मुश्किलात का सामना किया। क्या शोर मचाया, क्या रोया, क्या कहा कि ओ मेरी मदद करो, फेसबुक पे डाल दे, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए? नहीं। ये सीन देख के मुझे दुख होता है, क्योंकि ये कारोबार बन गया है कुछ लोगों का। उनकी तस्वीरें डाल के कमाते हैं, मजे करते हैं। हमें कौन सा चंदा जमा किया था इन लोगों ने जिनको सताया गया? क्या हमारा सब कुछ जल गया? हमारी मदद करें। लूक चैप्टर 6 वर्स 26। लूक चैप्टर 6 वर्स 26। मैं आपको एक ऐसी बात याद करने लगा हूं जो कि कलाम में पाक में लिखी हुई है।
खुदावंद की जुबान मुबारक से अदा शुदा है, लेकिन हमें याद शायद नहीं है। शायद कह रहा हूं, एब्सोल्यूट बात नहीं है, शायद। तो आप तैयार हैं वो बात सुनने के लिए जो हमें याद नहीं है लेकिन कलाम पाक में लिखी है और खुदावंद की जुबान मुबारक से निकली है? अफसोस तुम पर, ये खुदावंद के अल्फाज हैं। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें और डापला हो जाए। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें नेक कहें, भला कहें, शरीफ समझें। कभी आप तो करते थे ये बात कलाम में लिखी होगी। अफसोस है तुम पर, लोग तुम्हें नेक और अच्छा से कहें। वजह बता दी, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। जानते थे कि झूठी तालीम देते हैं, जानते थे कि झूठी बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं को माए बाप कहते थे, वाह वाह सर जी, वाह कमाल कर देता सर जी, वाह 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 वाह। आज भी ऐसा ही हो रहा है। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें नेक कहे, भला कहे। खुशफहमी में ना रहना। इन्होंने झूठे नबियों की भी ऐसे ही तारीफ की थी। कितने लोग हैं जिन्होंने इस आयत को कभी पढ़ा या याद रखा? वहमो ख्याल में भी नहीं होगा कि खुदावंद ये बात कहेंगे। हमें तो कहना चाहिए मुबारक है जब लोग आपको नेक कहें। खुदावंद कहते हैं अफसोस तुम पर। आज बहुत से लीडर नाइस, पॉपुलर, मशहूर, अमीर, बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करने वाले, ये लोग कभी किसी को नाराज नहीं करते। आप उनको गालियां भी देंगे ना, वो आपकी तारीफ ही करेंगे मुंह पर, और सर भी कहेंगे, सर जी आप हमारे उस्ताद हैं, तो आपसे सीखा सब कुछ। अच्छा मेरे ही खाते च पा दो, ये बुराई ना मैंने की, ना मैं कभी करता हूं, ना इसकी तालीम देता हूं, तो मुझसे ये कहां से सीखा? नाम नहीं लेता। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहें। लेकिन अगर ये मुबारकबादी सच है तो ऐसे अच्छे लोग जिनका ऊपर जिक्र कर दिया गया हकीकी मसीही नहीं है। ये कलाम की रोशनी में कह रहा हूं, कोई फतवा नहीं दे रहा। मेरे पास फतवा देने का कोई अख्तियार नहीं है। किसी को मसीही करार देना ना करार देना मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। लेकिन द ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, उसकी बना पर कह रहा हूं। क्योंकि हकीकी मसीही एक ऐसा आदमी है या ऐसी औरत है जिसकी हर कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे अच्छे, मशहूर, मालदार, बड़े औहदों पर काम करने वाले लोगों ने हमारे खुदावंद की तारीफ नहीं की। ना ही ऐसे लोग उन्हें उस शख्स की तारीफ करेंगे जो खुदावंद के शागिर्द कहलाते हैं, बल्कि अब तो उसकी बाइबल से कीड़े निकालते हैं। ये तो पौलुस ने कहा है। अब जमाना बदल गया है। अब अगर कहा कि जी वो औरत को मर्दों को तालीम नहीं देनी चाहिए और कलीसिया में खामोश रहे, तो ये तो पौलुस ने कहा है, तो निकाल दो फिर सारी पौलुस की किताबें, तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये कैसी वाहियात बात है। और कहते हो तब कलाम तब्दील नहीं हुआ, ये भी कहते हो। अब खुद कहते हो तब्दील हो गया, लिखा हुआ है तब्दील हो गया, क्योंकि हम नहीं मानते इसको। और जी जमाना ही बदल गया, तो फिर दुनिया के साथ चलते हो ना, जमाने के साथ चलते हो। वाज़ेह तालीम है, लेकिन अब मेरी बात कौन मानेगा? वो कहेगा पागल है। ये बात तो सच है, मैं पागल हूं, इसीलिए कलाम के साथ खड़े हैं
जो लिखा है उसकी खिलाफ वर्जी जहां तक मुमकिन है ना हो सके। हमें जारहाना रवैया नहीं रखना चाहिए, लेकिन खुदावंद की तरह दुनिया के लिए नूर और रोशनी बनने की जरूरत है। हमें जारहाना रवैया नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए। हमें अनवाइज भी नहीं होना चाहिए, बगैर हिकमत के भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने मसीह अकीदे की नुमाइश भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने आप पर जुल्म और सितम को दावत दे। अपने खुदावंद की मानद बनना ये बहुत जरूरी है। इसको ऐसे टाल ना देना, नहीं जी कोई हो ही नहीं सकता। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। तो जो तालीम है कि खुदावंद की मानद बनो, मेरी पैरवी करो, अपनी सलीब उठाओ, मेरे पीछे चलो, इसके क्या मानी है? मेरी तरह बनो, मेरी मानद बनो। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने ये नहीं किया, वो सारी आयतें लिखी, फिर कहने ऐसे नहीं कर सकते। ये आपके पास लाइसेंस है ना करने का? ये कलाम की गलत तशरीह और अपने अमल को सच्चा साबित करने के लिए ये कहते हैं। तो हमें अपने खुदावंद की मानद बनने की दावत है। खुदावंद की तरह होने से जुल्म और सितम पशीदा हो जाता है और हमें शानदार चीज लगती है, क्योंकि ये उसी की रास्तबाजी है जिसकी वजह से हमें। और आखिरी बात, क्योंकि टाइम हो गया, फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 29 and 30। फिलिपियो चैप्टर 1 29-30। चूंकि मसीह खुदावंद की खातर तुम पर फजल हुआ, ना फकत खुदावंद पर ईमान लाओ, ना सिर्फ खुदावंद पर ईमान लाओ, ये पहली बात, बल्कि खुदावंद की खातर दुख भी सहो, दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जाफिशानी करते रहो जिस तरह मुझे करता देखते हो। पालूस रसूल कहते कि जैसे मैं जाफिशानी करता हूं, दुख उठाता हूं, तुम उसको देखो, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही जाफिशानी करता हूं। तो दुआ के तौर पर, है खुदावन, अपने रूल कुदस के जरिए हमें इन चीजों में, इस अमल में, इस काम में बड़ी हिकमत, विजडम, इम्तियाजी सलूक और फहम, अंडरस्टैंडिंग अता फरमाएं, ताकि हमें दुखों का, मुसीबतों का सामना करना पड़े तो हमें इस शानदार खुशी का मुकम्मल सुकून और तसल्ली मिलती रहे, क्योंकि यही आपका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमारे इस दुआ को कबूल फरमाएं, क्योंकि दुआ खुदावंद यीशु मसीह के पाक तरीन नाम से मांगते हैं। आमीन सुम आमीन।